विवाह में होने वाले संपूर्ण रीति रिवाज और रस्में। मैं हूं आपके साथ आचार्य आशीष भार्गव। आज हम जानेंगे विवाह के रीति रिवाज और रस्मों के बारे में। विवाह 7 जन्मों का पवित्र बंधन होता है। इस अटूट बंधन में बंधकर पति पत्नी हर एक सुख दुख में साथ देते हैं और साथ निभाने की कस्में खाते हैं। इस रिश्ते के अस्तित्व में आने से 2 शरीर के साथ 2 आत्माओं का मिलन भी होता है। इसके अलावा 2 परिवारों का मेल भी होता है, जिससे कई प्रकार के रिश्ते नाते जुट जाते हैं। हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में विवाह संस्कार 13वां संस्कार है। विवाह संस्कार होने के पश्चात व्यक्ति अपने दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करता है। वैदिक शास्त्रों में व्यक्ति के जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया है। इसमें सबसे पहला आश्रम ब्रह्मचर्य होता है, दूसरा आश्रम गृहस्थ होता है। इसमें व्यक्ति को सांसारिक जीवन से जुड़ना और उसके सुखों दुखों का अनुभव करना होता है। इसी आश्रम के निमित्त व्यक्ति का विवाह संस्कार होता है। इसके पश्चात वानप्रस्थ और फिर अंतिम संन्यास आश्रम होता है। इन सभी आश्रमों में से सर्वश्रेष्ठ आश्रम गृहस्थ को माना जाता है। इसका उल्लेख खुद संस्कृत के एक श्लोक में दिया गया है कि धन्यो गृहस्थ आश्रमः, अर्थात चारों आश्रमों में से गृहस्थ आश्रम ही श्रेष्ठ माना गया है। आइए हम बात करते हैं विवाह संस्कार के समय किए जाने वाले रीति रिवाज और रस्मों के बारे में। सबसे पहला तिलक। विवाह संस्कार से पूर्व विवाह की कुछ महत्वपूर्ण रस्मों को निभाया जाता है। विवाह के लिए यदि वर वधू एक दूसरे को पसंद आ जाएं तो सबसे पहले तिलक की रस्म होती है। क्षेत्रीय भाषा में इसे रोका कहा जाता है। इस रस्म के अनुसार वधू पक्ष यानी कि लड़की के घर वाले लड़के का तिलक करते हैं। इस दौरान वह अपने दामाद को कई चीजें भेंट करते हैं। हालांकि वर्तमान में मंगनी का चलन है, जिसमें लड़की और लड़का विवाह से पूर्व एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं। यह रस्म दोनों के बीच एक तरह का करार है कि आज से वह दोनों एक दूसरे के मंगेतर हो गए हैं। हिंदू धर्म के अलावा अन्य धर्मों में भी इस रस्म को बड़ी धूमधाम के साथ किया जाता है। इस खुशी के मौके पर दोनों के रिश्तेदार शामिल होते हैं। दूसरी रस्म हल्दी की होती है। भारतीय समाज में शादी के दिन दूल्हा दुल्हन को हल्दी लगाई जाने की रस्म निभाई जाती है। शादी के लिए यह बेहद अनिवार्य रस्म होती है, इसीलिए वर वधू दोनों को ही यह रस्म निभानी पड़ती है। परंपरा के अनुसार हल्दी के शगुन को महत्वपूर्ण माना जाता है। कहते हैं कि हल्दी से दूल्हा दुल्हन की काया निखर जाती है। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टि से भी यह सही है, क्योंकि हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट होता है, इसलिए यह एक औषधि भी है जो त्वचा के रोगों को दूर करने में सहायक होती है, जो त्वचा में एक चमक पैदा करती है। इसके अलावा विवाह के दौरान घर में कई तरह के लोग आते हैं। इस दौरान कई लोगों के साथ नकारात्मक ऊर्जा भी साथ आती है। ऐसे में हल्दी इस नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। मान्यता है कि हल्दी के इन्हीं चमत्कारिक गुणों के कारण ही इसे हिंदू विवाह की रस्म में जोड़ा गया है। तीसरा वरमाला की रस्म होती है। शादी में होने वाली रस्मों में वरमाला रस्म भी होती है, जिसे वरमाला भी कहा जाता है और जयमाला भी कहा जाता है। हिंदू विवाह पद्धति में प्राचीन काल से ही इस रस्म को निभाया जा रहा है। हिंदू शास्त्रों में इसका गंधर्व विवाह के रूप में वर्णन आता है। क्योंकि पौराणिक काल में स्वयंवर का आयोजन होता था, त्रेता युग में माता सीता का स्वयंवर इस कड़ी में सबसे प्रमुख रूप से आता है। जब भगवान श्री राम ने सीता जी के स्वयंवर में पिनाक नामक धनुष को तोड़ा था, तब सीता जी ने जयमाला पहनाकर ही श्री राम को अपने स्वामी के रूप में स्वीकार किया था।
इस रस्म में वर वधू एक दूसरे को जयमाला पहनाकर जीवन साथी के रूप में अपनाते हैं। चौथी रस्म आती है फेरे की। जिस प्रकार इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, संगीत में 7 स्वर होते हैं, बार में 7 दिन होते हैं, इसी प्रकार विवाह संस्कार में भी 7 फेरे होते हैं और शादी में होने वाली यह रस्म सबसे प्रमुख रस्म मानी जाती है। इसीलिए जब तक शादी में 7 फेरे ना पड़े तब तक विवाह संस्कार पूर्ण नहीं माना जाता है। ये 7 फेरे 7 जन्मों तक रहने का वचन होता है, जिसे वर वधू दोनों ही लेते हैं। शादी के 7 फेरे अग्नि और ध्रुव तारे को साक्षी मानकर लिए जाते हैं। यह हर एक फेरे का एक विशेष अर्थ भी होता है। शास्त्रों के अनुसार पहला पग भोजन व्यवस्था के लिए होता है, पहला फेरा। दूसरा शक्ति संचय, आहार तथा संयम के लिए होता है। तीसरा फेरा आर्थिक प्रबंधन के लिए होता है। इसी प्रकार चौथा फेरा आत्मिक सुख के लिए होता है। 5वां फेरा धन धान्य मकान के लिए होता है। 6ठा फेरा सभी ऋतुओं में उचित रहन सहन के लिए और अंतिम फेरे में कन्या अपने पति का अनुसरण करते हुए हमेशा साथ चलने का वचन लेती है। और उन्हीं रस्मों में कन्यादान की भी एक रस्म होती है। दुनिया भर के सभी दानों में से कन्यादान को सबसे बड़ा दान माना जाता है। सरल शब्दों में कन्यादान की व्याख्या करें तो कन्या के माता पिता का अपनी कन्या का उसके वर को दान करना ही कन्यादान कहलाता है। वेदों और पुराणों के अनुसार विवाह संस्कार में वर को सृष्टि के पालनहार विष्णु जी का स्वरूप माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि कन्यादान के समय कन्या के पिता वर को इस आश्वासन के बाद ही अपनी पुत्री सौंपते हैं कि वह उसकी हर कीमत पर रक्षा करेगा, उसके ऊपर कभी आंच नहीं आने देगा। वैसे तो कन्यादान की रस्म भारत के अलावा अनेक हिस्सों में अलग अलग तरीके से मनाई जाती है। इस दौरान कन्यादान के समय कन्या के माता पिता वर वधू के पैर धोते हैं। फिर वधू के घर वाले अपनी बेटी को आशीर्वचन देते हैं और अंत में उसके नए जीवन में सुखों की कामना करते हुए विदाई करते हैं। और अंतिम रस्म जो होती है वह विदाई की ही होती है। विवाह संस्कार में अंतिम रस्म विदाई की रस्म होती है, जो कन्या पक्ष के लिए हृदय विदारक से कम नहीं होती है। इसी रस्म के दौरान कन्या के घर वालों को उसकी विदाई का एहसास होता है। इस समय कन्या को विदा करने वालों की आंखों में नमी होती है, आंखें भर आती हैं। कन्या के मन में भी अपने घर वालों से जुदा होने का गम होता है। वह सोचती है कि जिस आंगन में उसका बचपन बीता, जिनके साये में रहकर वह बड़ी हुई, जिस माँ के आंचल की छाँव में वह रही, जिस बाप के कंधे पर सिर रखकर वह सोई, आज उन्हीं को वह छोड़कर अपने ससुराल जा रही है होती है। ऐसे में इन्हीं यादों के बाद याद करते हुए और माहौल थोड़ा भावुक हो जाता है और इसी के साथ इस संस्कार का अंतिम चरण भी समाप्त हो जाता है। यह विवाह संस्कार के रीति रस्म थे जो हमने आपको बताए हैं। आप इसी तरह हमसे जुड़े रहें और अन्य ज्ञानवर्धक जानकारी आपको भी प्रदान की जाएगी। नमस्कार, धन्यवाद।